हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसी कोचिंग क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम इसके बाद सेकंड इसका जो थर्ड क्वेश्चन है अपना 2.2 एक्सरसाइज जो नाइन्थ क्लास का है अपना चल रहा है, इसका हम थर्ड वाले के दो क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको ये देखें कि लिखा क्या है हमारे पास क्वेश्चन। सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्यक है। संगत मतलब देखो क्या लिखा हुआ बता रहे हैं। सत्यापित कीजिए यानी वेरीफाई कीजिए कि दिखाए गए मान मतलब ये वाले मान जो यहाँ दिखाए गए हैं, है ना। सवाल पहले समझ लेना आप अच्छे से। निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्यक है। तो दिखाए गए मान यानी ये वाले मान इस बहुपद जो बहुपद यहाँ दिया हुआ है संगत इसी के संगत यानी इसके सामने जो लिखा हुआ है उसको संगत कह रहे हैं अपन। तो px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का ये शून्यक है या नहीं ये आपको बताना है। सीधी सीधी बात। आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो समझ में आया कि लिखा क्या है कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्यक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो x बराबर ऋण 1/3 है वो इस बहुपद का जो यहाँ बाजू में लिखा है कि px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इसका ये शून्यक है अथवा नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए आप हल अपन सबसे पहले यहां लिख लें कि दिया है क्या दिया हुआ है हमारे पास कि px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ये हमको गिवन है, ये दिया हुआ है। अब ये बताना है कि ये जो है ये जो लिखा हुआ है ये इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर ऋण 1/3 इसमें हम रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि x बराबर ऋण 1/3 रखने पर ये हम यहां रख देंगे। ओके चलिए तो रख देते हैं। तो यहां हो जाएगा p। अब x के प्लेस पर हमको ऋण 1/3 लेके चलना है तो यहां लिख देंगे ऋण 1/3 फिर इक्वल टू फिर 3 का 3 आ जाएगा फिर ब्रैकेट में फिर -1/3 हो जाएगा और प्लस 1 का ये प्लस 1 हो गया। अब अपन यहाँ देखें आगे तो ये 3 से 3 क्योंकि इसके बटे में 1 होता है, इसे माना कितना जाता है इसके बटे में 1, है ना। अपन ने इसके बटे में 1 ली तो तिरछे में आपका 3 से 3 कट गया यानी -1 प्लस 1। तो यानी ये कितना आ गया 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। अपना इतना बचा ना -1 प्लस 1। तब 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ 0 बचा यानी 1 में से 1 घट गया या फिर काट भी सकते हैं अपन इनको ये 0। तो अब अपन स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं क्योंकि 0 आ गया और आपको मालूम है पहले से कि शून्यक की शर्त होती है कि वो अपने जो पॉलिनोमियल है उसको शून्यक दिखाने के मतलब उसका शून्यक दिखाने के लिए x पर उसकी वैल्यू ऋण 1/3 होना चाहिए। तो अपन यहां लिख सकते हैं अतः x बराबर ऋण 1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये आपका प्रूव हो गया। वेरीफाई भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर प्रूव। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास px इज इक्वल टू सेकेंड वाला px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 और बाजू में इसके लिखा है x इज इक्वल टू 4/5। तो हम फिर लिखें सब ये क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखें अपन हल दिया है कि px इक्वल टू 5x माइनस 5। px इज इक्वल टू 5x माइनस 5 ये हमको दिया हुआ है। हमें इसमें क्या रखना है x के प्लेस पर हमें लिखना है कि x बराबर 4/5 दिया है। इसका क्या दिया है x का मान 4/5। तो हम ये x बराबर 4/5 रखने पर इस समीकरण में रख देंगे x बराबर 4/5। तो रखते हैं अपन p 4/5 बराबर 5 x के प्लेस पे 4/5 लिखना है 5 यहाँ पे फिर x के स्थान पे हम लिख देंगे 4/5 माइनस पाई का माइनस पाई। यहाँ भी आप देखें तो 1 इसके बटे में है तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो इक्वल टू 4 माइनस पाई।
प्यारे बच्चों, हमें एक चीज याद आ रही है कि काटने के लिए हम आपकी एक ट्रिक बता रहे हैं आज। उस ट्रिक पे ध्यान दें। ये तो यहाँ पर पहले तो अपना आंसर क्या आएगा कि अतः जो मतलब यहाँ कितना शून्य नहीं आया, ऊपर वाले में शून्य आ गया था, ये देखिए आप, यहाँ क्या आ रहा था, जीरो। लेकिन इसमें जीरो आ नहीं रहा, इसमें आंसर आ रहा है 4 - 5। तो क्या यहाँ जीरो आ रहा है? तो नहीं आ रहा, मतलब हमारा ये हुआ कि यहाँ पर ये शून्य नहीं है। तो अतः हम लिखेंगे नीचे कि अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक क्या लिख दिया हमने? नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये अपने शून्यक नहीं है। ठीक। अब आपने यहाँ देखा यहाँ पे काटा गया है, देखो आप, काटने के कुछ नियम होते हैं। आप चाहें तो इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि संख्या काटने के क्या नियम है। संख्या काटने का नियम, देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये एक स्टार हो गया, इसके अपॉन में एक स्टार हमने और लगाया। अब अभी बताऊंगा कि स्टार क्यों लगा रहे हैं। देखो, इनटू मल्टीप्लाई यहाँ लगाना है, मल्टीप्लाई इस स्टार और अपॉन स्टार। तो इस संख्या अगर हम लेंगे तो आप काटने के उस रूल की जगह संख्याओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार से दर्शा दिया कि ये 2 अपॉन वाली यानी बटे वाली 2 संख्या हो गई। अब देखा जाए तो इस डायरेक्शन में कटता है हमेशा, मतलब यदि दो कोई रेशनल नंबर है या परिमेय संख्या है, मल्टीप्लाई में लिखी है, तो या तो इस डायरेक्शन में कटेगा या फिर इस डायरेक्शन में कटता है या फिर इस डायरेक्शन, मतलब अपॉन में ऊपर नीचे बटे में भी संख्या कट जाती है। और ये भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम पड़ने वाला है। ऊपर की ऊपर लाइन नहीं खींची तो ऊपर के ऊपर नहीं कटता, और ना ही नीचे के नीचे कटता है, सिर्फ इस डायरेक्शन में कटेगा जहां जहां लाइन खींची हुई है ना। तो ये आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। सुन तो लिया ना, एक बार वो समझा दे रहे कि देखो इस डायरेक्शन में कटता है, ये लाइन अपन ने खींची है, ये मतलब ये 2 संख्या, मतलब ये स्टार का मतलब है कि ये संख्या है, तो ऐसे में कटती है, तिरछे में, मल्टीप्लाई बीच में होना चाहिए बस। ऐसे में भी कट जाएंगी इस डायरेक्शन में, जे खड़ी जो लाइन खींची हुई है दोनों, इस डायरेक्शन में भी संख्या कट जाती है। बाकी ऊपर की ऊपर कोई लाइन नहीं खींची, नीचे के नीचे भी कोई लाइन नहीं खींची, तो ये संख्या नहीं कटती। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भले, ये बीच में बताना पड़ा आपको। हम इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है? थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन नंबर, पी एक्स इक्वल टू x² - 1, और बाजू में लिखा इसकी 2 वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू 1, -1। अब हम इसे फिर सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखे हम? सबसे पहले दिया है। एक बात और मैं आपको बीच में मुझे ध्यान आ रही, तो मैं संदेश देना चाहता हूं कि कभी भी सवालों को अलग अलग मेथड से नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उतना दिमाग हो नहीं, तो फिर मतलब उतना आपसे बन सके तो आप उसे करो। एक ही मेथड से जब तक कि अभी परीक्षा नहीं आ जा रही, लगभग ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल है, इसकी बात नहीं कर रहे हम। जो काफी बड़ी मेथड के सवाल होते हैं उसको किसी एक मेथड से किया करो, क्योंकि किसी ने बता दिया कि यार वो मेथड वो सर ने अच्छी करवाई है, तो वो वाली सरल है तो वो वाली कर ले, या अपने दोस्तों से आपकी बात हो रही, तो ऐसा नहीं है। आप किसी एक जो मेथड से आपको सही तरीके से आ रहा है उससे कीजिए, और आंसर शीट में आंसर मैच होना चाहिए आपकी बुक में, ये भी आप बहुत ध्यान दें, है ना। तो देखिए सबसे अपन इसको आगे हल करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1 दिया क्या है कि पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब हम लिखेंगे इस समीकरण, अब इसमें 2 वैल्यू दी है। अब देखिए उन सवालों में एक एक वैल्यू दी थी, x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू यहाँ पर 4/5 रखना था। लेकिन इस सवाल में 2 वैल्यू दी है, मतलब हमको 2 बार इसकी वैल्यू पुट करनी है, और ये देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। यदि 0 आ रहा होगा, मतलब शून्य आंसर आ रहा होगा, तो शून्यक है। यदि नहीं आ रहा होगा तो शून्यक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू समीकरण लिखे अपन, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो इस समीकरण में x बराबर 1 रख दें, तो P1 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो x का वर्ग मतलब 1 का वर्ग
-1 इक्वल टू 1 का वर्ग 1 ही होता है, -1 ऑलरेडी आगे लिखा हुआ है, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो मतलब ये हुआ कि अपन लिख सकते हैं कि ये पहला वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये पहली वैल्यू इस बहुपद का एक शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। इसके बाद हम पुनः लिखेंगे यहाँ पे फिर से कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड वैल्यू हमारे पास, सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये वाली, मतलब सेकेंड वैल्यू -1, ये -1 फिर रखेंगे हम इसमें। तो फिर लिखेंगे हम समीकरण 1 में, इसको फिर से हम समीकरण 1 बना दे रहे हैं। समीकरण 1 में x इज इक्वल टू -1 रखने पर, अपन यहाँ हम x के बराबर -1 रख दे रहे हैं, तो p ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -1। -1 का होल स्क्वायर मीन्स 1, 1 - 1, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1, 2 टाइम्स -1 होगा, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, यानी पॉजिटिव 1 यहाँ आ जाएगा, और ऑलरेडी -1 आगे लिखा हुआ, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा 0। तो अपन लिख सकते हैं फिर 0 इसका भी आ गया। अतः x बराबर ऋण 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। इस प्रकार आपने ये देखा इस सवाल में कि दोनों ही कंडीशन जो x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1 दिए, वो अपने इस बहुपद जो कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, इसकी x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1 दोनों के दोनों शून्यक हैं। इसलिए क्योंकि इस वाली वैल्यू पर भी 0 आंसर आ रहा है वैल्यू रखने पर इसमें, है ना, और इस वाला जो x इज इक्वल टू -1 है, वो भी इसमें रखने पर, अपने जो बहुपद है वो दिया है, इसमें रखने पर शून्य आता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए बहुपद का शून्य है। ठीक है, तो ओके, हम ये सोच रहे हैं कि लास्ट में हम आपको कुछ छोटी सी बारीक चीज बता दें जो हमें ध्यान आते जाता है, हम कोशिश करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ये रहती हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। पहले आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इसे नोट करना हो, जो भी आपको अच्छा लगा उसमें वो आप नोट कर लें। इसके बाद हम आपको कुछ बारीक चीजें बताने वाले हैं, जैसे कि देखो यही बता रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमें ध्यान आ जाती हैं, हम बीच में आपको बताते जाते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती रहे। देखो जैसे क्या होता है कि ध्यान आया था मुझे इस सवाल में कि -1 इसका होल स्क्वायर, मैंने सोचा था ये बताऊंगा लास्ट में, -1 का होल स्क्वायर। और एक कंडीशन ये है, और एक कंडीशन ये है कि -1 इस पर स्क्वायर लगी हुई है, मतलब ये दोनों कंडीशन। अब आप ये देखिए कि ये वाली कंडीशन जो है उसको आप क्या करेंगे, -1 2 टाइम्स है और माइनस ब्रैकेट के अंदर है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू, ये होता माइनस माइनस +1। लेकिन ये सेकंड वाली जो कंडीशन है इस वाली में, इसमें माइनस, ये ध्यान देना आपके माइनस ब्रैकेट के अंदर नहीं बाहर लगा हुआ है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अपन उसको लिखते हैं माइनस। अब इसको क्या करेंगे हम, 2 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 करेंगे, मतलब हमारा ये हुआ कि यहाँ पे आंसर -1 आ रहा है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में 1 आएगा। तो ये आपकी बड़े काम की बात थी, ये ध्यान दीजिएगा इस पर, जिसको नहीं पता था वो बहुत ध्यान से देखें। और आपको हम आगे फ्यूचर में, ये मत सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल तरीके से और भी कई ऐसी समस्याएं हैं उनका हल करवाएंगी। इसलिए हमारे वीडियो में बने रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी जो नई वीडियोज हैं वो मिलती रहे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।